हेलो बच्चों, हम लोग आज देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है, आइए समझते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है हम लोग का सिंपली मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कोई नंबर लाइन लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1। तो अगर हम ये कहेंगे कि 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, कितना होगा 1। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि 0 से -1 के बीच का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड किसमें होती है, मैग्नीट्यूड हम लोग के हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अगर मॉड्यूलस फंक्शन दिया है तो उसकी वैल्यू कितना आएगी, पॉजिटिव हमेशा। ठीक है ना, मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन को हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, बेसिकली ऐसे समझो कि अगर कोई फंक्शन दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे x में कोई इनपुट देंगे, ठीक है ना, तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है, इसमें हम कोई भी रियल वैल्यू रखें, ठीक है ना, हमको वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, चाहे निगेटिव या फिर पॉजिटिव मिले, वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है ना, तो ये ऐसा फंक्शन में लिखते हैं इसको y = f of x = मॉडुलस ऑफ x। ठीक है ना, इस फंक्शन हमको वैल्यू हमेशा किसमें मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन का, आइए समझते हैं इसको। देखिए, जैसे लिखा हो f of x = mod of x। ठीक है ना, किसका मीनिंग होता है, ये x if x is greater than or equal to 0 minus x if x is less than 0। अब यहाँ समझिएगा, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा दी हुई है, ठीक है ना, हमको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 0 से कम दी है तो वैल्यू किस में आएगी, -x में आएगी। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हो मॉड में 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है ना, अगर मॉड में दिया 4 तो क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। अगर मॉड में दिया 5 वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। मान लो 1/2 दिया वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, अब इस तरह आप देखिए, अगर यहाँ दिया -3, ठीक है ना, तब यहाँ समझिएगा, हमने कहा कि अगर यहाँ पे वैल्यू x की 0 से कम होगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, -3, 0 से कम है, तो हम क्या लिखेंगे, -x। तो माइनस लगाओ, x वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे -3 यानी कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे -5 ले ले, तो हमको यहाँ क्या लेना है, माइनस लेना है, तो माइनस लेंगे। x वैल्यू कितनी है, x वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे -5, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। ठीक है ना, तो हम लोग निगेटिव वाले केस में एक एक्स्ट्रा निगेटिव ऐड कर देते हैं उसमें। ठीक है ना, हम लोग क्या मिल जाता है, वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती है। अगर यहाँ पे ये लिखा हो -0.5, वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस और -0.5 यानी कि 0.5। ठीक है ना, तो इस तरह मॉडुलस फंक्शन वर्क करता है। हम इसमें कोई वैल्यू, हमको वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव मिलती चली जाएगी, चाहे निगेटिव फंक्शन में डालें या फिर पॉजिटिव डालें। ठीक है ना, वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। चलिए, इसके बाद देखिए, जैसे आप लिखा हो फंक्शन में f of x = mod of x - 2। ठीक है ना, अब देखो ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, ये सारे पीस वाइज फंक्शन होते हैं या स्टेप वाइज फंक्शन। मतलब हम इन सारे फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग इंटरवल्स में इसको। जैसे देखो यहाँ पे हमने कहा कि अगर वैल्यू, फंक्शन एक ही है mod of x, ठीक है ना, तो हमने कहा अगर वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होगी तो वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव x मिलेगी। ठीक है ना, अगर वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या मिलेगी, -x, मतलब निगेटिव x मिलेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये लिखा हो, इसको समझिए कैसे ब्रेक करेंगे इसको। तो x - 2, ठीक है, इसको लेंगे पॉजिटिव। ठीक है ना, ये क्या होगा, यहाँ पे x - 2 > 0। ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या था, mod of x हमने क्या लिखा, x पॉजिटिव,
एक्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस टू दिया है तो हमने क्या लिखा, पॉजिटिव x माइनस टू और x माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। अब सेकंड केस देखिए, माइनस होगा x माइनस टू, यहाँ क्या था माइनस एक्स था तो हमने लिखा माइनस एक्स माइनस टू, क्लियर है। यहाँ क्या होगा x माइनस टू लेस देन 0, यहाँ केस क्या बना इफ x इज लेस देन 0, यहाँ लगा दी, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा, यहाँ वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग की, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलेगी, यहाँ क्या मिलेगा x इज लेस देन इक्वल लेस देन 2 मिलेगी, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से मॉड फंक्शन को स्टेप फंक्शन में स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्रेकिंग होती है मॉडुलस फंक्शन की, एक बार पॉजिटिव आएगी वैल्यू, एक बार निगेटिव आएगी। अगर वैल्यू 2 से ज्यादा होगी वैल्यू क्या मिलेगी हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है ना। अगर वैल्यू 2 से कम हो क्या मिलेगी निगेटिव मिलेगी, ठीक है ना। आइए चेक करते कैसे मिलती है। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस 2 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 से कम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं तो 1 माइनस 2 क्या मिलेगा -1 मिलेगा वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग क्या मिलता है, अगर लेस देन 2 होगा तो नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल 2 होगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ तक बात को क्लियर होगी, यहाँ तक नोट कर लीजिए सब लोग। अब इसके बाद देखिए, अगर लिखे मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन in this function x any real number and y is always पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पे एंड 0 कर दो या यूनियन 0 कर, ठीक है ना। 0 और क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे क्लियर होता है कि जो मॉड फंक्शन होता है, जैसे यहाँ दिया हो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका डोमेन क्या होगा, अगर इसकी डोमेन की बात की जाए डोमेन तो क्या होगा रियल नंबर होगा, ठीक है ना। या फिर इसको हम लिख सकते हैं -∞ टू +∞, ठीक है ना। अगर रेंज की बात की जाए रेंज तो क्या होगा हम लोग हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर और साथ में 0, ठीक है ना। हम लोग ले सकते हैं 0 टू ∞, 0 क्या होगा क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। आइए देखते हैं इसे ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं मॉडुलस फंक्शन को, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है ना, या इसको मिल सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू दिस। तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, ठीक है। चलो यहाँ लिखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 1 लेंगे तो y क्या मिलेगा 0 लगता है, 0 क्या मिलेगा 0, 1 पे क्या मिलेगा 1, 2 पे क्या मिलेगा 2, 3 पे क्या मिलेगा 3, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लेते हैं नेगेटिव -1 पे क्या मिलेगा 1, -2 पे क्या मिलेगा 2, -3 पे क्या मिलेगा 3। तो यहाँ वैल्यू प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 और 5, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ एक चीज समझिएगा, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5, x एक्सिस y एक्सिस x डैश और y डैश, ठीक है। ये हम लोग का ओरिजिन था। अब यहाँ समझिएगा, हमने कहा कि हमने वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या मिलेगा 0, x 0 को y कितना मिल रहा है 0, तो यहाँ पॉइंट क्या आएगा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर कह रहा है 1 पे कितना मिल रहा है, 1 पे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा है 2 पे 2 मिल रहा है तो 2 पे 2 ले लेते हैं, यहाँ देखो 2 पे 2, फिर 3 पे 3 मिल रही वैल्यू तो 3 पे 3 मिल रही, ठीक है ना।
तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है ना। इधर आ जाओ, -1 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, ठीक है। इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ग्राफ हो गया मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है ना। तो एक चीज समझिएगा, ये लाइन कभी इस साइड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसको देखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ -x, वो कभी -x नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब y कभी निगेटिव नहीं होता है, इसको नॉट निगेटिव, इक्वल टू नॉट निगेटिव, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का निगेटिव वैल्यू नहीं देता, हमको y में से क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो ये हम लोग का y निगेटिव डायरेक्शन जा रहा है तो निगेटिव मिलेगा, तो हम लोग की दोनों लाइन नहीं होंगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, हम लोग हमेशा वी शेप में होता है, किसमें होता है, वी शेप में। इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये क्या लिखेंगे, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये भी ग्राफ है, ठीक है ना। बेसिकली इसको लिखेंगे हम लोग नॉर्मली y इक्वल टू x, और ये लिखेंगे y इक्वल टू -x, ठीक है ना। तो ये हम लोग इस तरह से मॉड फंक्शन का ग्राफ तैयार होता है, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। तो ये हम लोग हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए, जैसे हमको दे दिया y इक्वल टू मॉड ऑफ x -2, अगर बोले कि इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना, तो कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, बहुत ध्यान देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखिए वैसे y इज इक्वल टू x -2, ठीक है ना। पहले इसको ब्रेक करना सीखिए, क्या मिलेगा, f ऑफ x इक्वल टू x -2, क्या मिलेगा, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x -2 लेस देन 0। यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन 2, ठीक है ना। कि हम लोग का y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ दिया y इक्वल टू x -2, चलो अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ समझना आपको, ठीक है ना, कि जिस पॉइंट पे y 0 मिलता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इसको निकालते कैसे, इसको ऐसे निकालते हैं, क्या करते हैं, x -2 इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 2। तो हम लोग इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। जो फंक्शन हमको दिया है हम लोग उसके इक्वल 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वही होता है क्रिटिकल पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे बेसिकली हमको y की वैल्यू 0 मिले, क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 मिलेगा, ठीक है ना। 5 लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। आइए इसको प्लॉट करते हैं, देखो ध्यान देखो, 1 2 3 4 5। अब देखो तो ध्यान से, कह रहा है कि x2 पे y कितना मिल रहा है, 0, तो x2 पे y 0। ध्यान देखिए, 1 2 3 4 5, x2 पे y 0 मिल गया। फिर कह रहा है x1 पे y1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो x1 पे y1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा कुछ, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि x3 पे y1 मिल रहा है, ठीक देखो। अब x3 पे y1 यहाँ मिलेगा हम लोग को पॉइंट, x3 पे y1, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि x4 पे y2, हमने x को तो y क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखो 1 पे क्या मिला, 1 मिला, 3 पे क्या मिला, 1 मिला, 4 पे क्या मिला, 2 मिला, तो 4 पे 2। अब इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन x -2 का ग्राफ, ठीक है ना। अब ऐसे समझिएगा, अगर वैल्यू ऐसे दी हो
मॉड में x माइनस 2, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग मॉड x बनाते हैं वो क्या होता है हम लोग का मॉड x इस तरह बनता है। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू निगेटिव हो रही है, जितनी वैल्यू माइनस होगी वो ग्राफ राइट उतना शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा? राइट साइड। यहाँ लिखेंगे शिफ्ट राइट साइड, राइट साइड 2। कितना है? 2, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा इसका ग्राफ? इस तरह। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2, तो ग्राफ क्या बनेगा? कुछ इस तरह बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे x मॉड के अंदर x माइनस 2 दिया है, तो जितनी वैल्यू माइनस हो रही है हम लोग उतना उस ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या था? -2, तो क्या हो गया? -2। अगर वैल्यू यहाँ पे ये होती y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4, इसका ग्राफ क्या बनता? इसका ग्राफ पहले बनाओ मॉड ऑफ x, ठीक है ना, फिर यहाँ आप लिखो 4, ठीक है ना। तो ग्राफ क्या बनेगी? अब 4 से ग्राफ जाएगी, ये यहाँ फिर ये यहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दी है, ठीक है ना, तो वैल्यू राइट साइड शिफ्ट होगी, ठीक है ना। सबको ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से मॉड फंक्शन का ग्राफ बनता है अगर वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है, ठीक है ना। तो इसको सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ वैल्यू दी हम लोग की y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी फंक्शन की? f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। 2 पॉइंट मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -1, यहाँ क्या होगा? x इज लेस देन -1। अब यहाँ समझिए बच्चों, अब हम ग्राफ बना रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं y, यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू -1 लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ क्या लेंगे? -1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 0, मतलब -1 पे हमको क्या मिला? क्रिटिकल पॉइंट 0 मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा? -1 पे 0, फिर ले लें यहाँ पे -2 तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, -3 लो तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 ले लो तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 3 ले लो, 2 ले लो तो 3 मिलेगा, 3 ले लो तो 4 मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह पॉइंट होगी। अब देखो ध्यान से ग्राफ पे, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, यहाँ लिखिए 1 2 3 4, ठीक। अब इसको समझिए, कह रहा है कि -1 वैल्यू क्या मिली? 0। ये क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या होगा हम लोग का? क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। मतलब कि अगर जिस पॉइंट पे y 0 हो रहा है वही हम लोग क्या होता है? बेसिकली वर्टेक्स होता है, ठीक है ना। किसी भी ग्राफ का जब कोई ग्राफ बनाते हैं वहां पे अगर y 0 दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो क्या होता है? हम लोग का वर्टेक्स होता है उस ग्राफ का, ठीक है ना। जो भी ग्राफ हो, या तो क्वाड्रेटिक का हो, क्यूबिक का हो, जिस पॉइंट पे y 0 हो वो क्या होता है? हम लोग का वर्टेक्स होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है -1 पे 0, तो यहाँ लिखा हम लोग -1, y 0 है। फिर कह रहा है कि -2 पे 1, तो -2 क्या मिल रहा है? -2 पे 1 मिल रहा है, पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है -3 पे 2, तो -3 पे आ जाएगी, 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 पे 2, तो 1 पे 2 ले लेंगे, 1 पे 2। फिर कह रहा है 2 पे 3, 2 पे 3 ले लेते हैं, चलो ग्राफ रखते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ समझना, अगर यहाँ पे वैल्यू मॉड x में +1 हो रही है, मतलब x + 1 दिया हुआ है, अगर वैल्यू यहाँ पे जितनी प्लस होगी ग्राफ क्या होगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा उतना, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे +1 था तो हमने ग्राफ को लेफ्ट साइड 1 शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। देखो जैसे अगर यहाँ दिया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, तो यहाँ क्या होगा ग्राफ? पहले सिंपल बनाइए हम लोग का मॉड ऑफ x का, ठीक है ना। अब कह रहा है +3, तो अगर यहाँ पे -1 होगा, -2, यहाँ पे -3, तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ यहाँ से आएगा और यहाँ जाएगा। बात भी सबको
तो जितना पॉइंट यहाँ पे प्लस दिया वो क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। यहाँ लिख लीजिए ये क्या होता है हम लोग का शिफ्ट, नोट कर लिख लीजिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, अगर यहाँ कोई कॉन्स्टेंट नंबर दिया हुआ है तो ग्राफ शिफ्ट लेफ्ट साइड 3 यूनिट या कांस्टेंट कर लो, ठीक है ना, c यूनिट। ठीक है ना, जितना वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी ग्राफ उतना क्या होगा, लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा यानी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो इस तरह हम लोग इस तरह ग्राफ को बना सकते हैं, मॉड वाले ग्राफ को। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद देखिए, अब देखिए जैसे ग्राफ ये दिया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। अब यहाँ समझिएगा, कह रहा है कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है ना, अब इसको देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ लिखो y मॉड ऑफ x प्लस 2। अब इसको देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ x, अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग -2 लेंगे तब 0 बनेगा। ठीक है ना, तब यहाँ समझिए क्या वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं मॉड ऑफ x इक्वल 0 तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है ना, अगर हम लोग मॉड ऑफ x इक्वल 1 तो वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं तो क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे -1 लेते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। -2 लेते तो वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस लेंगे क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसका ग्राफ देखिए, कह रहा है x 0 पे y कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखिए पहले 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है x 0 पे y 2 है तो यहाँ क्या मिलेगा, पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि x 1 पे y 3 है तो x 1 पे y क्या है, 3 है, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर कह रहा है कि x 2 पे y 4 है तो x 2 पे y कितना है, 4 है, यहाँ पे आएगा ग्राफ कुछ। ठीक है, अब कह रहा है x -1 पे y 3 है तो x -1 पे y कितना है, 3 है, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है -2 पे 4 है तो -2 पे 4 लिख लीजिए। ठीक है, अभी सब ग्राफ बनाइए। ठीक है ना, तो ये हम लोग का ग्राफ हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 2। इसमें क्या कंडीशन बन रही है, इसमें ये बन रहा है कि जितनी वैल्यू मॉड के बाहर प्लस होगी उतना क्या होगा, ये शिफ्ट होगा y एक्सिस पे। ठीक है ना, यहाँ लिखो शिफ्ट 2 यूनिट पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम लोग ऐसे ग्राफ बनाए इसका, ये देखिए ये हम लोग का मॉड ऑफ x का है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पढ़ते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 तो अगर यहाँ पे 3 होगा तो क्या बनेगा ग्राफ, इस तरह बनेगा ये। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मॉड ऑफ ये मिल जाएगा हम लोग को y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ। ठीक है ना, अगर यहाँ मिल जाए y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस का 5 तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो ये ग्राफ इस तरह बनेगा। अगर यहाँ हो जाए y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस का 1 तो क्या मिलेगा हम लोग का, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ लिखो। ठीक है, तो हम लोग ये हम लोग क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ है यानी y इक्वल टू x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इस तरह ग्राफ शिफ्ट होता है। ठीक है ना, जैसे आप दिया मॉड ऑफ x प्लस 2 तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव एक्सिस पे उतना इंक्रीज करेगी ऊपर का। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसका ग्राफ बनता है y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसका एक केस और देख लीजिए।
देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें माइनस का 2, अब देखिए ध्यान से इसमें क्या बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे x 0 लेंगे तो y क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है ना। अगर x 1 लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। अगर x 2 लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। अगर आप 2 लेंगे तो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब 3 लेंगे तो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। 4 लेंगे तो क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ऐसे प्लॉट करते हैं। कह रहा है कि x 0 कितना है, -2। इसको लिखिए x 0 पे -2 मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 1 पे -1। अब हम लोग x को 1 लेंगे तो y क्या मिलेगा हम लोग को, -1 मिलेगा, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा, ये इसका पॉइंट यहाँ, ठीक है। फिर कह रहा है x 2 पे y 0 मिलेगा। अगर हम लोग x 2 लेंगे तो y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है x 3 पे y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम लोग x लेंगे 3 तो y क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा पॉइंट, ये यहाँ पे, ठीक है। और निगेटिव ले लेते हैं। -1 में क्या मिलेगा हम लोग को, -1 मिलेगा। -2 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। -3 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको प्लॉट कर लेते हैं। -1 पे -1 तो -1 पे -1 मिलेगा, मतलब पॉइंट आएगा हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा है -2 पे 0 तो -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है -3 पे 1 तो -3 पे 1 मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। और इसको प्लॉट कर देते हैं, ये इस तरह का, फिर ये यहाँ हम लोग का इस तरह, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा, हम लोग का जो मॉड का ग्राफ होता है y = mod ऑफ x का होता है हम लोग का इस तरह से। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये करेंगे y = mod ऑफ x -2 तो क्या होगा, ये -2 क्या होगा, शिफ्ट होगा नेगेटिव एक्सिस पे, कितना, -2। तो यहाँ क्या होगा, ये ग्राफ अगर यहाँ पे -2 है तो क्या लिखेंगे, ये इस तरह ग्राफ इसका शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पे दिया y = mod ऑफ x -3 तो ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ दिया y = mod ऑफ x -4 तो ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा ग्राफ, ठीक है ना। तो इस तरह से मॉड फंक्शन का ग्राफ क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह हम लोग बना सकते हैं किसी मॉड फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए y = x, y = x -2, y = x -3 और y = x -4, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से किसी फंक्शन का ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सब लोग नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि जो मॉड फंक्शन होगा जितना होगा, जैसे आप देखो मैं लिख दे रहा हूँ नोट करके, इस केस में क्या होगा हम लोग का, इस केस में होगा ग्राफ शिफ्ट -2 नेगेटिव एक्सिस टू नेगेटिव y एक्सिस शिफ्ट, ठीक है ना। ठीक है ना। अब क्या होगा, -2 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन दिया है तो, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से किसी ग्राफ को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। इसके बाद जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में, ठीक है ना। मॉडुलस के इक्वेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, इक्वेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। तो सब लोग बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नए नए वीडियो इस पे मिलते रहेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसके बाद इस पे कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आदि समाज हम लोग इस पे सॉल्व कराएंगे पूरा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।